सोन्या सोन्या मैफिलीत माझ्या. नमस्कार, मैं आप सभी का चहा आणि बरंच काही के महफिल के इस शायरी सेगमेंट के दूसरे भाग में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक नए व्यक्ति जुड़े गए हैं। वो है प्रतीक जाधव, जो हमारे बहुत पहले से फॉलोअर सब्सक्राइबर रह चुके हैं और उन्हें शायरी बहुत पसंद है। तो आज हमने सोचा कि हमारे किसी फॉलोअर को क्यों ना हमारे साथ इस वीडियो का उनको इस वीडियो का हिस्सा किया जाए। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रतीक जाधव और इस सेगमेंट के दूसरे भाग का प्रयोजन इसीलिए किया है ताकि लोगों को और शायरी के बारे में और शायरों के बारे में पता चले। जो पहला भाग था उसे बहुत उम्दा रिस्पांस आप सबने दिया और इसीलिए इस दूसरे भाग का प्रयोजन। शुरुआत करने से पहले हाल ही में डॉक्टर राहत इंदौरी साहब इनका निधन हुआ। तो शुरुआत करने से पहले उनकी एक शायरी है, उसी से हम शुरुआत करेंगे उनकी याद में कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। तो इसी से हम आज हमारी इस महफिल की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करते वक्त मैं ऐसा कहूँगा कि शुरुआत हम उन उम्दा शायरों से करेंगे। तो उस उम्दा शायर में से एक शायर है फिराक गोरखपुरी। उनकी एक शायरी है कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। मैं अंकुर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे बुलाया उनके साथ कोलैब करने के लिए और उनके एक महफिल में कुछ फूल मुझे खिलाने की परमिशन देने के लिए और या मौका देने के लिए। अभी मैं शुरू करना चाहूँगा दुष्यंत कुमार की एक गज़ल के साथ। आप उन्हें इन 2 शेरों की वजह से ज़्यादातर जानते होंगे। उनके वैसे तो कई शेर हैं, बट ये 2 ज़्यादा फ़ेमस है और ज़्यादा ज़्यादा लोगों ने इन्हें सुना है, पढ़ा है या कहीं के किसी नुक्कड़ नाटक में तो ज़रूर सुना होगा। वो 2 शेर कुछ ऐसे हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सो इतने दमदार और इतने उम्दा शेर के शेर लिखने वाले जो है हमारे दुष्यंत कुमार जी, उन्हीं की एक बहुत प्यारी गज़ल है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा और उसके अशार कुछ इस तरह है कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। आपने इस शेर को ज़रूर मसान इस मूवी में सुना होगा, इसके ऊपर गाना बना है। तो ये चंद अशार उनकी तरफ से। और अब जानवी जी आगे के कुछ अशार सुनाएं। अब आगे बढ़ते हुए मैं बशीर बद्र साहब की एक शायरी आपको सुनाना चाहूंगी। तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने बर्बाद जिंदगी कर ली। शुक्रिया। वाह। मैं भी बशीर बद्र इनकी एक शायरी सुनाना चाहूंगी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वाह वाह। बढ़ते प्रजोत की ओर। गुलजार साहब की एक शायरी। और आईना तसल्ली हुई, देखकर आईना तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं साहिर लुधियानवी साहब की ओर। उनका एक शेर है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन,
कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। सो अब हम बढ़ते हैं कैफ भोपाली की तरफ। इन्हें ज्यादा लोग शायद नहीं जानते होंगे, बट इनके दर्जेदार शायरी मैं चाहता हूँ कि आप सुने और आप खुद सोचे कि आपको इनके और अशार पढ़ने हैं कि नहीं। तो गजल कुछ इस तरह है कि तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तिरछे तिरछे तीर नजर के लगते हैं, सीधा सीधा दिल में निशाना लगता है, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है, पाँव न बांधा पंछी का पर बांधा, पाँव न बांधा पंछी का पर बांधा, आज का बच्चा कितना सयाना लगता है, सच तो ये है फूल का दिल भी छलनी है, हंसता चेहरा एक बहाना लगता है, सुनने वाले तो सुनते रहते हैं, सुनने वाले घंटों सुनते रहते हैं, मेरा फसाना सबका फसाना लगता है, कैफ बता क्या तेरी गजल में जादू है, बच्चा तेरा दीवाना लगता है। सो जानवी। मैं फिर एक बार साहिर लुधियानवी साहब की शायरी सुनाना चाहूंगी। तुम मेरे लिए अब कोई इल्जाम न ढूंढो, तुम मेरे लिए अब कोई इल्जाम न ढूंढो, चाहा था तुम्हें यही इल्जाम बहुत है। शुक्रिया। मैं नीदा फाजली उनकी शायरी सुनाना चाहूंगी। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझेगा जिंदगी क्या चीज है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मैं मुनीर नियाजी इनकी एक शायरी सुनाऊंगी। हंसी छुपा भी गए और नजर मिला भी गए, हंसी छुपा भी गए और नजर मिला भी गए, ये एक झलक का तमाशा जर जला भी गए। दुष्यंत कुमार, इनका जिक्र पहले हो चुका है। दुष्यंत कुमार इनका एक दुष्यंत कुमार इनका एक बहुत पुराना शेर है जो बहुत लोग उस शेर से वाकिफ होंगे। वो शेर है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं फिर से बशीर बद्र की ओर। उनका मतलब उनके तो कितने सारे अशार ऐसे हैं कि जो आपने सुने होंगे कहीं किसी के मुंह से, या फिर कि आपने खुद ने पढ़े होंगे। वो बहुत नामवर इंसान है और उनका जिक्र पिछले महफिल में भी हुआ था। सो इस महफिल में भी हो रहा है और आगे आने वाले सारे महफिलों में शायद हो। तो उनकी एक गजल मेरे दिल के बहुत करीब है। वो कुछ यूं है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा, महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की जमीनें, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा, खत ऐसा लिखा है कि नगीने से जड़े हैं, वो हाथ की जिसने कोई जेवर नहीं देखा। और ये मेरा सबसे मनपसंद शेर जो शायद आपके भी दिल को छू जाए, वो कुछ इस तरह है कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। सो इसी उम्दा गजल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। गुलजार साहब का एक शेर यहाँ सुनाना चाहूंगी। वो एक दिन एक अजनबी को वो एक दिन एक अजनबी को मेरी कहानी सुना रहा था,
शुक्रिया। हसरत मोहानिन का एक शेर सुनाना चाहूंगी। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, हमको अब तक वो आशिकी का जमाना याद है। वाह। शबीना अदीब जी की ये एक शायरी है। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहेजा ही बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। शुक्रिया। फिराक गोरखपुरी इनकी और एक शायरी है जो मुझे बहुत पसंद है कि कम से कम मौत से ऐसी मुझे उम्मीद नहीं, कम से कम मौत से ऐसी मुझे उम्मीद नहीं, जिंदगी तूने तो धोखे पे दिया है धोखा। क्या बात। अब हम बढ़ते हैं निदा फाजली जी की ओर। उनका एक शेर मेरे दिल के बहुत करीब है और वो कुछ इस तरह है कि बहुत बहुत ही उम्दा शेर लिखा है उन्होंने, और 2 लाइनों में जो उन्होंने बात कही है वो शायद कोई ना कह सके। वो कुछ इस तरह है कि जब किसी से कोई गिला रखना, जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना। तो इन 2 पंक्तियों में सारी चीजें बयां करने होंगे। इतने दिग्गज, इतने सम्माननीय शायर निदा फजली, उनकी एक गजल बहुत ही उम्दा है। वो कुछ इस तरह है कि तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, तन्हा तन्हा झेलेंगे महफिल महफिल, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे महफिल महफिल गाएंगे, जब सो पास तब तक गीत सुनाएंगे, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे गाएंगे। तुम जो सोचो वो तुम जानो हम तो अपनी कहते हैं, तुम जो सोचो वो तुम जानो हम तो अपनी कहते हैं, देर न करना घर आने में वरना घर खो जाएंगे, देर न करना घर आने में वरना घर खो जाएंगे। बच्चों के छोटे हाथों में चांद सितारे रहने दो, बच्चों के छोटे हाथों में चांद सितारे रहने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। अच्छी सूरत वाले पत्थर दिल हो, अच्छी सूरत वाले सारे पत्थर दिल हो मुमकिन है, अच्छी सूरत वाले सारे पत्थर दिल हो मुमकिन है, हम तो उस दिन राय देंगे जिस दिन धोखा खाएंगे। किन राहों से सफर है आसा, कौन सा रास्ता मुश्किल है, किन राहों से सफर है आसा, कौन सा रास्ता मुश्किल है, हम भी जब थक कर बैठेंगे औरों को समझाएंगे, हम भी जब थक कर बैठेंगे औरों को समझाएंगे। क्या बात है। आगे बढ़ते हुए मैं फिर एक बार बशीर बद्र जी की शायरी आपको सुनाना चाहूंगी। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। क्या शुक्रिया। बात है, क्या बात है। ये किसने लिखा है मुझे नहीं पता, पर मुझे पसंद आया तो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। कोई एक शख्स तो यूं मिले कि वो मिले तो सुकून मिले। वाह। शुक्रिया। अगली शायरी वसीम बरेलवी इन्होंने लिखी है। किस काम की रही ये दिखावे की जिंदगी, किस काम की रही ये दिखावे की जिंदगी, वादे किसी के साथ। शुक्रिया। तो अभी हमारे बहुत ही ताज़ा ताज़ा शायर जिसे हम कहेंगे जाकिर खान, उन्होंने एक शायरी लिखी थी कि बेवजह बेवफाओं को याद किया, बेवजह बेवफाओं को याद किया, गलत लोगों पे बहुत वक्त बर्बाद किया। क्या बात है। सच बात है। अभी इतने इतने अच्छे शेरों की महफिल जो चल रही है उनको आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ेंगे फैज अनवर की ओर। आपने ये गाना जरूर जगजीत सिंह की आवाज में सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो आप जरूर सुनिए। और उसी गजल के चंद अशआर कुछ इस तरह।
कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे, हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे, राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, वो नजर छुप मुझे हो जैसे, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। फिर एक बार बशीर बद्र साहब की शायरी सुनाना चाहूंगी। यारो नए मौसम ने ये एहसान किया है, यारो नए मौसम ने ये एहसान किया है, अब याद मुझे दर्द पुराने नहीं आते, अब याद मुझे दर्द पुराने नहीं आते। शुक्रिया। फिराक गोरखपुरी इनकी एक शायरी है। ना कोई वादा, ना कोई यकीन, ना कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतजार करना था। ना कोई वादा, ना कोई यकीन, ना कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतजार करना था। क्या बात। शुक्रिया। वाह। तो अगली शायरी ये किसने लिखी है पता नहीं, बट बहुत अच्छी है ये। अमीर के घर बेटा बेटा कौवा भी मोर नजर आता है, अमीर के घर बेटा कौवा भी मोर नजर आता है, एक गरीब का भूखा बच्चा सबको चोर नजर आता है, एक गरीब का भूखा बच्चा सबको चोर नजर आता है। शुक्रिया। अभी फिर से बशीर बद्र, आज बशीर बद्र इनका दिन है क्योंकि सभी ने आज बशीर बद्र का जिक्र किया है और मैं भी करूंगा। बशीर बद्र जी इनकी एक शायरी है कि सभी से इन दिनों रूठा हुआ सा लगता हूँ, सभी से इन दिनों रूठा हुआ सा लगता हूँ, मैं अपने आप को अब बेवफा सा लगता हूँ। आगे बढ़ते हुए, ये शायर का नाम मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे पसंद है इसलिए आपको सुनाती हूँ। सच बोलते हैं इसलिए जहर लगते हैं, सच बोलते हैं इसलिए जहर लगते हैं, झूठ बोलते तो लोग वाह वाह करते। शुक्रिया। क्या बात। फिर से फिराक गोरखपुरी इनका एक शेर सुनाना चाहूंगी। मैं हूँ दिल है तन्हाई है, मैं हूँ दिल है तन्हाई है, तुम भी होते तो अच्छा होता, तुम भी वाह, होते तो अच्छा होता। क्या बात, क्या बात। ये अगली शायरी डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की है। झूठ ने झूठ से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। शुक्रिया। वाह वाह। अब आगे बढ़ते हुए ताहिर लुधियानवी साहब की एक शायरी आपको सुनाती हूँ। हजार बर्फ गिरे लाख आंधिया उठे, हजार बर्फ गिरे लाख आंधिया उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले। शुक्रिया। वाह। ये कुमार विश्वास इनकी एक शायरी। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसे हूँ तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। शुक्रिया। वैष्णवी का आखिरी आखिरी शेर से मुझे मुझे एक शेर याद आया। मैं नहीं जानता ये किसने लिखा है, मेरे लिए मैं शायद अगर ढूंढूं तो मुझे पता चल जाए, बट ये बहुत ही उम्दा शेर है और जस्ट मेरे दिमाग में आया सो मैं बता रहा हूँ। उसमें एक लफ्ज है,
उम्र दराज मतलब लंबी उम्र उसका मतलब लंबी उम्र होता है। और वो शेर कुछ इस तरह है कि उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। सो क्या मेरी बात तरफ है, से क्या बात है। अब हम इस महफिल से विदा लेंगे। विदा लेने से पहले मैं चाहूंगा कि एक वसीम बरेलवी इनकी शायरी सुनाऊं। और वो शायरी कुछ इस प्रकार है कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है जमी से ही नजर आता है, भूल जाता है कि जमी से ही नजर आता है। विदा लेने से पहले जैसे मैंने कहा कि इंदौरी साहब को ये आज की हमारी महफिल उनके नाम है। तो जब वो गुजर गए तब मैंने ऐसे लिखा था कि अभी तो समझने लगे थे, इतने जल्दी विदा ले ली। तो अभी उन्होंने विदा ले ली है। तो आज हमारे इस महफिल से हमें विदा लेने से पहले उनकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जो आपने बहुत जगह सुनी होंगी जरूर, पर उसका जिक्र आज जरूर होना चाहिए कि मैं जब मर जाऊं, कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, कि लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। और सच्ची में बहुत ही उम्दा शायर थे डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, और वो हमारे दिल में इसी प्रकार रहेंगे, उनकी शेर शायरी, उनकी लिखावट के जरिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम आपसे विदा लेते हैं। और ऐसे ही अगर बहुत सारे वीडियोस आपको देखने हैं तो चहानी बरस का ही को ज़रूर यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे जिसका हैंडल है चहानी बरस का ही। थैंक यू।